तो जब बात सदिश गुणन की आती है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है क्रॉस गुणन और दूसरा होता है डॉट गुणन यानी बिंदु गुणन। दोनों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में आज जान लेंगे, सारी कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूसरी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका गुणा होकर के नॉर्मल गुणा कर देते हैं और डायरेक्शन वही हो जाती है जो वेक्टर की होती है। लेकिन अगर बात कर रहे हों दो सदिशों के गुणन की तो वो दो प्रकार से होता है। जब दो सदिशों का, मान लो कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, सदिश राशियां हैं, तो उनका दो प्रकार से गुणन होता है। एक होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन, और दूसरा होता है अदिश गुणन। क्या होता है, अदिश गुणन। सदिश गुणन को ही हम लोग क्रॉस गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस गुणन। और अदिश को ही हम लोग बोलते हैं डॉट गुणन। क्या बोलते हैं, डॉट गुणन। इनके सिंबल क्या होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब एक बात बहुत जरूरी है, इसको सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने के बाद जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो भी सदिश रहती है, और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो अदिश होता है। बात समझ में आई। यानी दो वेक्टर यानी दो सदिश राशियों का जब गुणनफल करके हमें सदिश राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं क्रॉस, और जब दो सदिश राशियों का गुणा करके हमें अदिश राशि प्राप्त हो जाती है तो उसे कहते हैं अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल। हम लोग सदिश के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर अदिश के बारे में देख लेते हैं। सदिश गुणन, सदिश गुणन। बात की जाए सदिश गुणन की तो इससे जो आने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट भी हमारा वेक्टर होता है। कैसा होता है, वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ए बी साइन थीटा मिलता है। चूंकि ए बी साइन थीटा भी एक वेक्टर है तो इसमें हम लोग एन कैप लिख देते हैं। एन कैप क्या दिखाएगा, इसकी दिशा दिखाएगा। यानी ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए बी साइन थीटा हमारा आ जाता है। एक बात और जरूरी है कि जब सदिश हमारे एक्स वाई जेड तल में लिखे हों तो उसमें हमें आई कैप हमें पता चलता है। एक्स तल के लिए, एक्स तल के लिए हम लोग जो एकांक सदिश लेते हैं वो क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं। और वाई तल के लिए क्या लेते हैं, वाई तल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं। और जेड तल के लिए, जेड तल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो नॉर्मल जब हम लोग गुणनफल देखते हैं, जैसे अगर मान लो ए वेक्टर वगैरह, ए वेक्टर बराबर दिया गया है, कुछ दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी वेक्टर वगैरह दिया गया है ए डैश आई कैप बी डैश जे कैप सी डैश के कैप। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणन निकालते हैं। तो वहाँ पे जो नियम होता है, रूल होता है, वो क्या होता है कि जब तुमको आई कैप क्रॉस आई कैप मिलता है तो वहां टोटल जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों एक्स और एक्स तल में, तो जब एक्स और एक्स तल के बीच में एंगल कितना बनना है, जीरो बनना है। और जब साइन थीटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टोटल क्या करेगी, जीरो करेगी। जब तुम्हें जे कैप और क्रॉस जे कैप दिखता है तो वहां भी जीरो हो जाता है क्रॉस के लिए। और जब के कैप क्रॉस के कैप दिखता है तो वहां भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जस्ट अगर आई कैप और क्रॉस जे कैप दिख रहा है तो वो तुम्हें मिलता है के कैप। और जब तुम्हें जे कैप क्रॉस के कैप मिल रहा है तो वो तुम्हें मिलता है आई कैप। और जो तुम्हें के कैप और आई कैप मिल रहा है, आई कैप, आई कैप, तो क्या मिलता है, जे कैप मिलता है। यानी चक्रीय होता है। ऐसे ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे लिखो के कैप। तो आई इंटू जे होता है के इंटू आई होता है जे, और जे इंटू के होता है आई। सेम चक्रीय वाली चीज है, ठीक है ना।
तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको गुणनफल को करें। इसके पहले 2 पॉइंट और लिख लेते हैं कि जब थीटा क्या है, साइन थीटा है, तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे यानी उन दोनों के बीच में थीटा कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है। और जब ए वेक्टर, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर होंगे, कैसे होंगे, समांतर होंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग कोई भी लेकर के कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर वगैरह दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर वगैरह बराबर दिया गया है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहे होंगे, तो देखना 3 का गुणा जब i से होगा तो i 0 हो गया, 3 का गुणा जब 2 से होगा तो 3 2 जा 6, लेकिन i और j क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा, प्लस जब 3 का गुणा 4 से होगा 4 3 12, और i और k तो क्या आ जाना है, k, तो 12 j कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, j। इसी प्रकार जब 2 का देख लो, जब 2 का i से होगा तो 2 1 जा 2, और j और i तो क्या आना है, k आना है। क्या आना है, k, j i हो रहा है। अब देखो i j वगैरह बराबर क्या हो जाता है, i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है, k कैप होता है, लेकिन j कैप क्रॉस i कैप बराबर माइनस k कैप हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आना है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, -2k कैप j और i। ठीक है। अब j तो 0 होना है, j और k 4 2 2 चौको 8 प्लस 8 j k है तो i कैप आ जाएगा 8 i कैप। k वाला देख लो 3 k और i तो j आ जाएगा। क्या आ जाएगा, j प्लस 3 j कैप, 3 j कैप, सही है। और k 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, j के होता है i के, लेकिन k और j है, यहां पे क्या है, k और j, तो माइनस में आ जाना है प्रोडक्ट, तो -6 i कैप, देखना। और ये तो 0 हो जाना है। अब देखो k कैप की कितने हैं, 6, और 2 माइनस हुआ इसमें से, तो आ गया 4k कैप, 12j है और 3j है, तो आ जाएगा 4 और 3 12 13 14 15 प्लस 15 j कैप, और i कितने हैं 8 और 6, माइनस में 6 है तो जाएगा तो प्लस 2 i कैप। इसको i j के फॉर्म में लिख लो, बराबर 2 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 4 k कैप। ये क्वेश्चन था। ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब i क्रॉस j आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, j कैप क्रॉस k कैप आ जाए तो वो i कैप हो जाएगा, और जब k कैप और i कैप आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा लिखा है, जैसे i j की जगह j और i लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा -k हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से एक बात पता चल रही है, नोट करके लिख लो, सदिश गुणन, क्या, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर, परिमाण सेम होता है लेकिन चिन्ह अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहां से पूरी बात हुई हमारी सदिश गुणन की खत्म। अब देखते हैं अदिश गुणन की बात। क्या देखते हैं? अदिश गुणन। अदिश गुणन। अदिश गुणन देखो क्या होता है, डॉट गुणन होता है, बिंदु गुणन भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, क्योंकि जो आने वाला प्रोडक्ट है वो अदिश है तो यहाँ पे एन कैप या कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो जब कॉस थीटा है तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे, क्या होंगे? लंबवत होंगे, तो बताओ यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? लंबवत, यानी थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सीधा आ जाएगा 0। लेकिन यही चीज अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर हो, क्या हो? समांतर हूं, तो क्या आना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाना है? ए बी। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समांतर होंगी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर दो स्थिति सदिश टाइप के दिए गए हैं, एक्स वाई जेड तल में दिए गए हैं, यानी आई जे और के कैप इन टर्म में दिए गए हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं अदिश गुणन में? आई कैप डॉट जे, आई कैप डॉट आई कैप, देखो पहले तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है 1 और जे कैप डॉट जे कैप बराबर होता है 1 और के कैप डॉट के कैप बराबर होता है 1। लेकिन अगर यही सेम अलग हो जाए, जैसे आई कैप डॉट जे कैप हो जाए तो आएगा 0, जे कैप डॉट के कैप हो जाए तो भी आएगा 0, और के कैप डॉट आई कैप हो जाए तब भी आएगा 0। जस्ट इसके अपोजिट आएगा तो -0 मतलब 0। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि दो वेक्टर का गुणा होने के बाद जो राशि आ रही है वो अदिश आ रही है, तो क्या वहां पे आई कैप जे कैप और के कैप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर असमान आ रहे हैं तो वो टोटल को 0 करेंगे, और अगर समान आ रहे हैं तो वहां पे उसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा। इससे हमें जो क्वांटिटी मिलेगी एक नंबर क्वांटिटी मिलेगी। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखो क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया गया है 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, इतना दिया गया है। अब देखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, दिमाग लगाना। 6 3 जा आई कैप समान क्या होना है? 1 होना है, तो 36 18 18 आ गया। 18 आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या करेगा? 1 करेगा। अब इसका इससे होगा तब भी 0 आएगा क्योंकि आई कैप और जे कैप है, इसका इससे होगा तब भी 0 आएगा क्योंकि आई कैप और के कैप है, प्लस 4, इसका तो 0 हो जाएगा। 7 4 जा 28, कितना? 28। जे कैप 1 करेगा, प्लस 5 8 जा 40, इनको जोड़ दो, 8 8 16 6 1 कैरी 5 5 2 7 और 7 और 1 8 86 आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? 86 आ गया। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। तो क्योंकि हमारा अदिश गुणन है तो वहां पे क्वांटिटी नंबर क्वांटिटी आने वाली है। बात समझ में आई? दो सदिशों का सदिश गुणन कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? क्रॉस गुणनफल कहलाता है, जिसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। और अगर वही डॉट प्रोडक्ट की बात किया जाए तो दो वेक्टर क्वांटिटी को गुणा होकर के आ जाता है अदिश। क्या आ जाता है? अदिश। और वहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। यहां पे बात समझ में आ रही है? चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात रिजल्ट सेम आना है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं
ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेक्टर गुणन खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए ALD स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले इसी प्रकार के एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ओके बाय।